पहला प्रश्न, अष्टावक्र गीता में जीवन मुक्त की चर्चा कई बार हुई है। जीवन मुक्त पर कुछ प्रकाश डालने की अनुकंपा करें। जीवन जैसा है वैसी ही मृत्यु होगी। जो उस पार है वैसा ही इस पार होना पड़ेगा। जैसे तुम यहां हो वैसे ही वहां हो सकोगे, क्योंकि तुम एक सिलसिला हो, एक तारतम्य हो। ऐसा मत सोचना कि मृत्यु के इस पार तो अंधेरे में जियोगे और मृत्यु के उस पार प्रकाश में। जो यहां नहीं हो सका वह केवल शरीर छूट जाने से नहीं हो जाएगा। तुम ही रहोगे। मौत से कुछ भेद नहीं पड़ता है। तुम आनंदित थे जीवन में तो मृत्यु के पार भी आनंदित रहोगे, मृत्यु के मध्य भी आनंदित रहोगे। तुम दुखी थे तो मृत्यु तुम्हें सुख न दे पाएगी। अगर तुम जीवन में नरक में हो तो जीवन के पार भी नरक ही तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। इसे तुम ठीक से समझ लो। आदमी बहुत बेईमान है। टालने की बड़ी इच्छा होती, वो सोचता है कर लेंगे। मुक्त भी होना है तो मृत्यु के बाद, अभी तो कुछ जल्दी नहीं। प्रभु स्मरण भी करना है तो कर लेंगे, मरते समय कर लेंगे तीर्थ यात्रा, मरते समय सुन लेंगे पाठ, बुढ़ापे में सन्यास। कल पर हम छोड़ते, आज तो जी लें उसी ढांचे में जिसमें हम जीते रहे हैं। आज तो कर लें बुरा, कल अच्छा कर लेंगे। अच्छे को हम टालते हैं, बुरे को हम कभी नहीं टालते। तो बंधन तो आज, मुक्ति कल, ऐसा हमारा गणित है। इस गणित को तोड़ने का उपाय है जीवन मुक्त शब्द में। जीवन में ही मुक्ति हो तो ही मुक्ति होगी। जीते जी जागोगे तो ही जागोगे। सोचो, जीते जी जो न जाग सका वो मरने में कैसे जागेगा। मृत्यु तो जीवन का चरम निष्कर्ष है। मृत्यु तो कसौटी है। तुम्हारे जीवन भर का सारा सार संचित मृत्यु के क्षण में तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा। मृत्यु तो निर्णायक है। वो तो सारे जीवन की कथा का सार निचोड़ है। मृत्यु में जीवन समाप्त नहीं होता। तुम सारे जीवन को इकट्ठा करके नई यात्रा पर निकल जाते हो। अगर तुम क्रोधित थे तो तुम्हारी मृत्यु में भी क्रोध होगा। अगर तुम दुखी थे तो दुख की घनी अमावस होगी। अगर तुम्हारे जीवन का प्रत्येक पल प्रफुल्ल था, आनंद मग्न थे, नृत्य था, गीत था, संगीत था, सुगंध थी, तो मृत्यु महोत्सव हो जाएगी। व्यक्ति जैसा जीता वैसा ही मरता। हम अलग अलग जीते ही नहीं, हम अलग अलग मरते भी हैं। हमारी जीवन शैली ही भिन्न नहीं होती, हमारी मृत्यु शैली भी भिन्न होती है। तुम न तो ठीक से जीते न तुम ठीक से मरते। तुम अंधे की तरह जीते हो, अंधे की तरह मरते हो। इसलिए मृत्यु का पूरा दर्शन नहीं हो पाता। जर्मनी का महाकवि गैटे मरणशैया पर पड़ा था। उसने आंख खोली, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, ये दिए बुझा दो। उसके आसपास दिए जल रहे थे। उसने कहा, ये दिए बुझा दो, क्योंकि अब मुझे महाप्रकाश दिखाई पड़ने लगा है। आंख बंद कर ली और मर गया। अब इन दियों की कोई जरूरत नहीं। अब मिट्टी के दिए आवश्यक नहीं। अब चैतन्य का दिया जल उठा है। ऐसी प्रतीति तो तभी हो सकती जब तुमने जीवन की रत्ती रत्ती स्वर्ण में बना ली हो।
जब प्रकाश तुम्हारे जीवन के कण कण से झरा हो तो ही मृत्यु के क्षण में महासूर्य प्रकट होगा। इसलिए मृत्यु का अनुभव सभी का अलग अलग है, और जब तक मृत्यु तुम्हें मुक्ति जैसी अनुभव न हो, समझना जीवन व्यर्थ गया। जब तक मृत्यु तुम्हें प्रभु के द्वार पर खड़ा न कर दे, मृत्यु में तुम्हें प्रभु की भुजाएं स्वागत करती हुई न मिले, उसकी बाहें फैली हुई तुम्हारे आलिंगन को तत्पर न हो, तब तक समझ लेना कि जीवन व्यर्थ गया। मृत्यु ने प्रमाण पत्र नहीं दिया, तुम्हें फिर आना पड़ेगा। मुक्त का अर्थ होता है जो फिर ना आएगा, जो दोबारा ना आएगा। बुद्ध ने उसके लिए शब्द दिया है अनागामिन, जो फिर नहीं आएगा, जो दोबारा नहीं लौटेगा। मुक्त का अर्थ है जिसने जीवन का पाठ सीख लिया, अब इस पाठशाला में दोबारा आने की जरूरत नहीं होगी। मृत्यु में अगर तुम्हें मुक्ति अनुभव हो जाए तो बस फिर कोई जन्म नहीं। लेकिन मृत्यु में मुक्ति अनुभव कैसी होगी? जीवन में ही अनुभव नहीं हुई तो मृत्यु में कैसे अनुभव होगी? जब सब सुविधा थी, जब आंखें साबित थी, हाथ पैर स्वस्थ थे, मन में बल था, भीतर ऊर्जा थी, जब तरंग थी मौजूद, जब तुम चढ़ सकते थे लहर पर और दूर के किनारों तक यात्रा कर सकते थे, जब पाल भर खोल देने की जरूरत थी और जीवन की हवाएं तुम्हें दूर की यात्रा पर ले जाती, तब तुम इंच भर ना हिले। तो मृत्यु के क्षण में जब सब शिथिल हो जाएगा, पाल फट जाएगा, हवाएं सो जाएंगी, ऊर्जा खो जाएगी, सब तरफ गहन सन्नाटा होने लगेगा, तुम थके हारे गिरने लगोगे कब्र में, तब तुम कैसे कर पाओगे? तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। टालो मत, जो करना है उसे आज कर लो, कल पर भी मत टालो, क्योंकि कल मृत्यु है, जीवन आज है। जीवन सदा आज है, मृत्यु सदा कल है। अभी तक तुम मरे नहीं, आज तो जीवन है, अभी तो जीवन है। क्षण भर के बाद की कौन कहे? क्षण भर बाद तुम हो या ना हो, इस जीवन का उपयोग कर लो। इस जीवन का उपयोग तुम करते हो क्षुद्र में, व्यर्थ में, और सोचते हो कल जब सब काम चुक जाएगा, जीवन की दुकान बंद करने का समय आ जाएगा, तब फिर याद कर लेंगे परमात्मा को। तुम धोखा दे रहे हो, अपने को धोखा दे रहे हो। मुक्त होना है तो अभी होना है, ध्यान करना है तो अभी करना है, प्रार्थना से भरना है तो अभी भरना है। एक एक क्षण में तुम धीरे धीरे प्रार्थना के मन के पिरोते चले जाओ तो मृत्यु के समय तक तुम्हारे जीवन की माला तैयार हो जाएगी। जीवन मुक्त का अर्थ होता है जिसने स्थगन नहीं किया, जो बाट नहीं जो रहा, जो आज अपने को रूपांतरित कर रहा है, इस क्षण का उपयोग कर रहा है, इस अवसर को खाली नहीं जाने दे रहा है। इस अवसर की जो क्षमता है उसका पूरा सदुपयोग कर लो। ये एक आयाम। दूसरा आयाम जीवन मुक्त का होता है, भगोड़े मत बनो। जीवन से भाग के मुक्ति नहीं। पहला अर्थ, मृत्यु की आशा मत करो, जो जीवन में नहीं मिलेगा वो मृत्यु में भी नहीं मिलेगा। दूसरा अर्थ, जीवन से भागो मत, भगोड़े मत बनो। हिमालय की गुफा कंदराओं में नहीं है मुक्ति। यहां जहां जीवन का संघर्ष है, बाजार में, ठेठ भीड़ भाड़ में, यही मुक्ति है। कहीं जाओ मत, कहीं जाने से कुछ हल ना होगा। तुम ही रहोगे, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। तुम हिमालय की गुफा में बैठ जाओगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? न बैठे अपने घर में, बैठ गए हिमालय की गुफा में, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा चित्त तो न बदल जाएगा, तुम्हारी चैतन्य की धारा तो अविच्छिन्न वही की वही रहेगी। इतना ही होगा कि गुफा और अपवित्र हो जाएगी तुम्हारी मौजूदगी से।
तुम गुफा में भी बाजार की दुर्गंध ले आओगे। जीवन मुक्त का अर्थ होता है भागो मत, जहां हो वहीं बदलो। बदलाहट असली सवाल है, भगोड़ापन नहीं, पलायन नहीं। तो घर में हो तो घर में, पति हो तो पति, पत्नी हो तो पत्नी, बाप हो तो बाप, दुकानदार की मजदूर, जहां हो जैसा है। अष्टावक्र ने बार बार कहा है, जीवन जैसा मिले उसे वैसा ही जी लेना, अन्यथा की मांग न करना। जीवन जैसा मिले उसे परम स्वीकार से जी लेना। प्रभु ने जो दिया है उसमें राज होगा, प्रभु ने जो दिया है उसमें प्रयोजन होगा, उसमें कुछ कीमिया होगी, तुम्हें बदलने का कोई उपाय छिपा होगा। दुख दिया है तो तुम्हें निखारने को दिया होगा। दुख में आदमी निखरता है, सुख में तो जंग खा जाता है। सुख ही सुख में तो आदमी मुर्दा मुर्दा थोथा हो जाता है। तुम देखते जिसको तुम तथाकथित सुखी आदमी कहते हो, वो कैसा पोचा हो जाता है, उसके जीवन में कोई गहराई नहीं होती। संघर्षी ना हो तो गहराई कहां, और जीवन में दुख न झेला हो तो निखार कहां। सोना तो आंख से गुजर के ही स्वच्छ होता है, सुंदर होता है, शुद्ध होता है। जीवन की आंख से ही गुजर कर आत्मा भी शुद्ध होती, निखरती, स्वर्ण बनती। तो जो हो जैसा हो उससे भागना मत, वहीं जागना। असली प्रक्रिया जागने की है। जो करो होशपूर्वक करना। दुख आ जाए, दुख को भी होशपूर्वक झेलना, अंगीकार कर लेना, इंकार जरा भी न करना। स्वीकार भाव से मानकर कि जरूर कोई प्रयोजन होगा, और निश्चित तुम पाओगे प्रयोजन है। दुख तुम्हें बदलेगा, मांझेगा, निखारेगा, ताजा करेगा और किसी बड़े सुख के लिए तैयार करेगा। जीवन तपश्चर्या है। जीवन मुक्त का दूसरा आयाम, दूसरा अर्थ जीवन में ही मुक्ति है, इससे भिन्न नहीं। और तीसरा अर्थ साधारणतः तथाकथित धर्म गुरुओं ने मोक्ष को और जीवन को विपरीत बना दिया है। जैसे अगर तुम्हारा जीवन में रस है तो परमात्मा में तुम विरस हो गए। साधारणतः जीवन और परमात्मा के बीच एक विरोध खड़ा कर दिया, एक द्वंद्व खड़ा कर दिया। और बड़े आश्चर्य की बात है, ये उन्हीं लोगों ने जो अद्वैत की बात करते, उन्हीं लोगों ने जो कहते हैं निर्द्वंद हो जाओ, जिनकी सारी शिक्षा निर्द्वंद की है, उन्हीं ने ये भेद खड़ा कर दिया है। तो तुम्हें बड़ी फांसी लग गई तुम्हारे गले में। ऐसा लगता है जीवन में रस लिया तो अपराध हो गया, और जीवन में रस न लो तभी परमात्मा मिलेगा। अब जीवन में रस बिल्कुल स्वाभाविक है, परमात्मा का ही दिया हुआ है, वो रसधार उसी ने बहाई है। तुम्हारा हाथ नहीं है जीवन के रस में। तुम्हारा हाथ होता तो तुम अलग भी कर लेते। तुम्हारे हाथ में परमात्मा का ही हाथ पिरोया हुआ है, तुम अलग ना कर पाओगे। ये कोई तुम्हारी मर्जी थोड़ी है कि जीवन में रस है, कि फूल सुंदर लगते, कि संगीत मस्ती से भर देता है, कि नीले आकाश को देखकर मन शांत होता है, कि सौंदर्य को देख के मन पुलकित होता है। ये रस बहता है, ये तुम्हारा कुछ अपना निर्णय थोड़ी है। ऐसा तुमने पाया है, ऐसा प्रभु की मर्जी है। जॉर्ज गुरजेफ कहा करता था कि अब तक जमीन पे जो धर्म रहे हैं, करीब करीब सभी परमात्मा विरोधी हैं। ये बात बहुत अजीब सी लगती है, क्योंकि धर्म तो परमात्मा की पूजा करते हैं, और गुरजेफ कहता परमात्मा विरोधी। और गुरजेफ कहता है तुम्हारे जो अब तक के महात्मा हैं वो सब परमात्मा के दुश्मन हैं, क्योंकि वो सब उस चीज के विपरीत तुम्हें ले जाते हैं जो परमात्मा ने दी है। परमात्मा ने दिया है नाच, ये सारा जीवन उत्सव से भरा है।
यहां फूल फूल पत्ती पत्ती पर नृत्य की छाप है। यहां सब तरफ इंद्रधनुषी रंग है। तुम्हारे महात्मा में कोई इंद्रधनुष होता ही नहीं। तुम्हारे महात्मा में कोई फूल खिलता ही नहीं। तुम्हारा महात्मा करीब करीब मुर्दा है, जीवन से क्षीण और रिक्त। नदी कभी वहां बहती थी, अब नदी बहती नहीं, सब सूख गया है। सिर्फ रेत का पाट भर पड़ा रह गया है, सूखी धार रह गई है। नदी बहती थी इसका स्मरण रह गया है, नदी अब बची नहीं। परमात्मा सब जगह हरा है। इस हरियाली के विपरीत जाने की कोई जरूरत नहीं, इस हरियाली में ही उसे खोज लेना है। तो जो सच में परम ज्ञानी हुए, अष्टावक्र कि कबीर कि नानक कि मोहम्मद कि लाओत्सु, उन सब की शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण सार है, और वो ये है कि जहां जहां जीवन है वहां वहां परमात्मा छिपा है। तुम्हें दिखाई ना पड़े तो अपनी आंख आंजो, अपनी आंख पर ध्यान का काजल लगाओ। तुम्हें दिखाई ना पड़े तो समझना कि पर्दा तुम्हारे ऊपर है। अपना पर्दा हटाओ, अपने हृदय के किवाड़ खोलो, घूंघट हटाओ। लेकिन जीवन में ही परमात्मा है, जीवन में ही मोक्ष है। जापान के बहुत बड़े फकीर रिंझाई ने कहा है, संसार और निर्वाण एक ही। जीवन मुक्त में दोनों मिल जाते हैं। जीवन मुक्त अद्वैत की परम अवस्था है। जीवन भी मिल गया, मोक्ष भी मिल गया। जहां जीवन और मोक्ष का संगम होता है वहां जीवन मुक्त। साधारणतः तुम्हें जीवित आदमी मिलेंगे, उनमें मोक्ष नहीं है, और तुम्हें मुर्दा आदमी मिलेंगे, उनमें मोक्ष है लेकिन जीवन नहीं है। दोनों चूक गए। तुमने पुरानी कहानी सुनी है, एक जंगल में आग लग गई और एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों उस जंगल में थे। दोनों ने विचार किया कि बचने का एक ही उपाय है कि लंगड़ा अंधे के कंधों पर सवार हो जाए। अंधे को दिखाई नहीं पड़ता, पैर साबित हैं, चल सकता है, लेकिन अंधा अगर अपने ही पैर से चले और अपनी ही अंधी आंखों से देखे तो जल मरेगा। जंगल चारों तरफ लपटों से भरा है, निकलना बहुत मुश्किल है, टटोल ना सकेगा, रास्ता खोज ना सकेगा। लंगड़े को दिखाई पड़ता है लेकिन पैर नहीं, मालूम है कि कहां लपटे नहीं, दौड़ सकता है लेकिन दौड़े कैसे। उन दोनों ने निर्णय कर लिया और एक आपसी समझौता किया। लंगड़ा अंधे के कंधों पर सवार हो गया। वो दोनों उस आग लगे जंगल से बाहर निकल आए। दोनों अलग अलग मर जाते, दोनों साथ होकर बाहर निकल आए। एक संगम हुआ, एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। लंगड़े ने अंधे को आंखें दे दी, अंधे ने लंगड़े को पैर दे दी। जीवन मुक्त ऐसी ही दशा है जहां जीवन के कंधों पर परमात्मा सवार हो जाता है, जहां जीवन की साधारणता में परमात्मा की असाधारणता प्रकट होती है। इसलिए तो अष्टावक्र कहते हैं, जीवन मुक्त ऊपर से देखने पर तो साधारण जैसा ही मालूम पड़ता, साधारण आदमी जैसा ही मालूम पड़ता। उसका वर्तन, उसका व्यवहार ऊपर से तो साधारण आदमी जैसा होता, लेकिन भीतर बड़ी असाधारणता होती, बड़ी भिन्नता होती। क्या भिन्नता होती? रहता है जगत में लेकिन लिप्त नहीं होता, जीता है जगत में लेकिन बंधनग्रस्त नहीं होता, चलता है, उठता है, बैठता है, काम करता है, परमात्मा जो करवाए करता है, लेकिन करता नहीं बनता, निमित्त मात्र रहता है। जो हो, जो ना हो। ना तो कुछ होना चाहिए ऐसा उसका आग्रह है, ना ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा उसका कोई आग्रह है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहता है
और फिर भी संसार में नहीं रहता। अष्टावक्र कहते ऐसा व्यक्ति देखता है और नहीं देखता, होता है और नहीं होता। यह अपूर्व घटना है। इस जगत में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, सबसे उत्कृष्ट, वह है जीवन मुक्ति, जहां जीवन और मोक्ष का मिलन हो गया, जहां जीवन के कंधों पर, जीवन की ऊर्जा पर मोक्ष सवार हो गया। तुम दो तरह के लोग तो साधारणतः देख लोगे, वो तुम्हारे पहचाने हुए हैं। एक है भोगी, वो अंधा है, वो टकराता फिरता है, टटोलता फिरता और जलता रहता, दुख भोगता रहता। और एक है तुम्हारा महात्मा, वो लंगड़ा है, वो बैठा है मुर्दे की तरह। उसे दिखाई तो पड़ता है कि रास्ता कहां है, लेकिन चल नहीं पाता, क्योंकि लंगड़ा चले कैसे। परम ज्ञानी दोनों का जोड़ है। संसार से भागता नहीं, संसार में ही परमात्मा को उपलब्ध कर लेता है। जीवन ही साधना बन जाती, जीवन ही मंदिर बन जाता, देह ही मंदिर बन जाती। प्रभु मंदिर यह देहरी, क्षिति की क्षमता, जल की समता, पावक दीपक जागृत ज्योतित निस्दिन, प्रभु का नेहरी, प्रभु मंदिर यह देहरी। गगन असीमित, पवन अलक्षित, प्रभु करुण से पल पल रक्षित, यह पंचमहला गेहरी, प्रभु मंदिर यह देहरी। अतिथि पधारो भाग्य समारो, क्षण भर को कंचन छवि पाए, चरण बिछी यह खेहरी, प्रभु मंदिर यह देहरी। ये देह जब प्रभु मंदिर बन जाता है, और ये संसार जब परमात्मा का ही विस्तार हो जाता है, और पदार्थ में भी जब परमात्मा की झलक दिखाई पड़ने लगती, तब जीवन मुक्त। या अगर तुम विरोधाभास में कहना चाहो, क्योंकि विरोधाभास धर्म की भाषा है, जहां कारागृह ही घर हो जाता है और जहां बंधन ही आभूषण मालूम होने लगते हैं, वहीं जीवन मुक्त फलित होता है। जीवन मुक्त जैसा है जहां है, उससे रत्ती भर अन्यथा होने की आकांक्षा नहीं है। सब असंतोष गया, एक महातृप्ति उदित हुई, सब भांति परितुष्ट। जीवन मुक्त को जगत परिपूर्ण है, जैसा होना चाहिए ठीक वैसा है, इससे श्रेष्ठतर हो नहीं सकता, उसकी कोई शिकायत नहीं। और अगर ऐसा संगम सध जाए तो मौत फिर तुम्हें नष्ट न कर पाएगी, क्योंकि ये मौत से ऊपर कुछ तुमने पा लिया जिसको मौत नहीं मिटा सकती। फिर मौत की लपटें तुम्हें जला ना पाएंगी। अगर तुम्हारे भीतर अंधे और लंगड़े का मिलन हो गया, अगर तुम्हारे भीतर देह और आत्मा का मिलन हो गया, संसार और मोक्ष का मिलन हो गया, अगर तुम्हारे भीतर साधारण और असाधारण का मिलन हो गया, अगर तुम्हारे भीतर बाहर और भीतर का मिलन हो गया, कोई भेद ना रहा बाहर और भीतर में, बाहर भीतर हो गया, भीतर बाहर हो गया, सब संयुक्त हो गया, ऐसी संयुक्त घटना अगर तुम्हारे भीतर घट गई, तो फिर मृत्यु की लपटें कितनी ही जलती रहें, चिता कितनी ही धधके, तुम्हें न धधका सकेगी। तुम पार हो गए। जंगल में आग लगी रहे, चिता जलती रहे, तुम्हारा अंधा और तुम्हारा लंगड़ा, तुम्हारे खंड अखंड हो गए, जुड़ गए। इस जोड़ का नाम योग है। इस जोड़ की स्थिति को ही हम योगी की दशा कहते हैं। ये समझना कठिन मालूम होता है। संसार में तुम जीते हो, भोगी तुम हो, भोग का कष्ट तुमने देखा है, और तुम्हारे आसपास महात्मा हैं जो तुम्हें समझा रहे हैं कि छोड़ दो ये सब, भाग जाओ इस सब से। उनकी बात भी जचती है, क्योंकि तुमने दुख तो पाया है, सच कहते हैं, और ऐसा लगता है कि अब इस दुख से छूटने का और कोई उपाय नहीं, छोड़ के भाग जाओ। लेकिन तुम कभी इन साधु महात्माओं की आंख में झांको तो,
थोड़ा इनका हाथ हाथ में लेके देखो तो इनके भीतर जीवन बचा है या सिर्फ खंडहर है। इनकी आंख में झांको, कोई गहराई है। इनके पास बैठो, इनके पास कोई प्रेम की वर्षा है, अमृतधार बहती। नहीं, तुम्हारी धारणाएं तुम अगर बना के बैठ गए हो तो बात अलग है। तुम्हारी धारणा है कि महात्मा होने का अर्थ कि जो दिन में एक बार भोजन करे, तो फिर ठीक है, ये आदमी दिन में एक बार भोजन करता है, महात्मा होना चाहिए। तुमने महात्मा की बड़ी सस्ती व्याख्या कर ली। यही आदमी मुसलमान को महात्मा ना मालूम पड़ेगा, जैन को महात्मा मालूम पड़ता है। मुसलमान का फकीर मुसलमान को महात्मा मालूम पड़ता है, जैन को बिल्कुल महात्मा नहीं मालूम पड़ता। अब ये भी क्या पागलपन है कि दिन भर उपवास किया, रमजान रखा और रात भोजन कर रहे हो, ये कोई महात्मापन हुआ? रात में तो अज्ञानी भोजन करते हैं, अज्ञानी तक नहीं करते। ये सूफी फकीर है, ये दिन भर तो उपवास किए, अब रात भोजन कर रहे हैं सूरज ढलने के बाद। इनका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मुसलमान को इसमें फकीर दिखाई पड़ता, उसकी धारणा है। दिगंबर जैन का मुनि अगर खड़ा हो तो सारी दुनिया को पागल मालूम पड़ेगा, नंगा सड़क पर खड़ा हो गया। और दिगंबर जैन मुनि जब उसके बाल बढ़ जाते हैं तो केस लॉन्च करता है, अपने केस लॉन्च लेता, उखाड़ देता। तुम भी जानते हो कभी कभी स्त्रियां क्रोध में आ जाती तो बाल उखाड़ने लगती, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये तो कुछ पागलपन का लक्षण। आदमी कहता है कि ऐसा हो रहा है कि अपने बाल नोच डालूं, क्रोध की हालत में ऐसा हो जाता, तो ये तो पागलपन है। और पागलखानों में ऐसे पागल हैं जो बाल नोच लेते हैं अपने। अब ये जैन मुनि दिगंबर को तो लगेगा आहा। जब जैन मुनि केस लुंज करते हैं तो सारे जैन इकट्ठे होते, उत्सव मनाते। बीच में मुनि केस लौंचता है और वो सारे उत्सव मनाते हैं कि कैसी महान घटना का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन दूसरे सब हंस रहे हैं, दूसरे सब समझ रहे हैं कि दिमाग खराब होने की बात है, ये कोई बात हुई? तुम्हारी धारणा से अगर तुम चल रहे हो तब तो तुम्हें महात्मा दिखाई पड़ जाएगा, क्योंकि तुमने एक बंधा हुआ दृष्टिकोण बना रखा है। लेकिन निर्धारणा होके जाओ, धारणा छोड़ के जाओ। किसी धारणा से मत देखो, सहज देखो, तो तुम अड़चन में पड़ जाओगे। तब तुम्हें जो महात्मा दिखाई पड़ते थे वो महात्मा न दिखाई पड़ेंगे। और हो सकता है जिनमें तुम्हें कभी महात्मा नहीं दिखाई पड़ा था उनमें कहीं महात्मा के दर्शन हो जाएं। महात्मा का अर्थ ही यही होना चाहिए कि जिसके जीवन में और परमात्मा में तालमेल हो गया, संगीत बैठ गया, सुर एक हो गया, जो भोजन करते वक्त ध्यान मग्न है और दुकान पर बैठा हुआ प्रभु का स्मरण कर रहा है। जिसके प्रभु स्मरण में और जीवन कृत्य में जरा भी भेद नहीं रह गया। कबीर ने कहा है, उठूं बैठूं सो सेवा। मेरा उठना बैठना ही प्रभु की सेवा है। चलूं फिरूं सो परिक्रमा। अब मंदिर में जाके परिक्रमा नहीं करता, क्या फायदा? ऐसा चलता फिरता हूं, उसमें प्रभु की ही परिक्रमा हो रही, किसी और की तो परिक्रमा हो नहीं सकती, क्योंकि प्रभु ही तो है, कोई और तो है नहीं, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। खाऊं पीऊं सो सेवा। मंदिर में लोग जब भगवान को भोग लगाते हैं तो कहते हैं सेवा कर रहे, और कबीर कहते हैं कि मैं खुद ही खा पी लेता हूं, वो सेवा है, क्योंकि भीतर बैठा तो भगवान ही, उसी के लिए भोग लगा रहा हूं। जब जीवन के साधारण से कृत्य भी असाधारण की महिमा से मंडित हो जाते, जब क्षुद्रतम दिखाई पड़ने वाली बात में भी विराट की झलक आ जाती, जब अणु में ब्रह्मांड झलकने लगता, तब जीवन मुक्ति। और तुमसे मैं यही कह रहा हूं, मेरी सारी देशना यही है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं सन्यास तो ले लो, लेकिन घर छोड़ के भाग मत जाना। तुम सन्यास को अपने घर में लाओ। सन्यास इतनी बड़ी महाक्रांति है कि तुम उसे अपने घर में लाओ, जहां हो वहीं खींचो, वहीं पुकारो।
तुम्हारा घर मंदिर बने, तुम्हारा जीवन का जो सहज क्रम है उसको असहज मत करो। उल्टा सीधा करने से कुछ सार नहीं है। परमात्मा सीधे सीधे उपलब्ध है, परमात्मा बहुत सरलता से उपलब्ध है। तुम जरा सरल हो जाओ। जटिलता तुम्हारी है, परमात्मा की नहीं। परमात्मा बहुत पास है, पास से भी पास है। मोहम्मद कहते हैं कि वो जो गले की नस है जिसे काटने से आदमी मर जाता, वो भी दूर, परमात्मा उससे भी ज्यादा पास है। हृदय की धड़कन से भी ज्यादा पास है। सच तो यह है, यह कहना कि परमात्मा पास है ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मा और तुम में जरा भी फासला नहीं है। पास में भी तो फासला हो जाता है। तुम मेरे पास बैठे तो भी हो तो अलग ही, कि दूर बैठे कि पास बैठे क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी दूरी कम है लेकिन दूरी तो है ही। लेकिन परमात्मा तुम ही हो। इस बात की उद्घोषणा है सन्यास की, परमात्मा तुम हो। तुम जैसे हो यही प्रभु पूजा, यही प्रभु सेवा, यही परिक्रमा, तुम्हारा सामान्य व्यवहार प्रार्थना है, ध्यान है। बस इतना ही करो कि तुम प्रत्येक कृत्य को होश से, साक्षी भाव से करने लगो। दूसरा प्रश्न, जब कभी कोई आपसे पूछता है कि ध्यान में ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है और आप कह देते हैं ऐसा होना शुभ है, तब तो अहंकार और बड़ा होने लगता है। और सब समय तो अहंकार ही सिर उठाता रहता है। यह प्रश्न लिखते समय भी अहंकार ने बहुत सोच विचार किया। फिर भी अहंकार के संबंध में एक बात समझो, अहंकार छोटा हो तो उससे मुक्त होना असंभव है। तुम्हें बड़ी उल्टी लगेगी, पर मैंने उल्टी बातें कहने का तय ही कर रखा है। अहंकार छोटा हो तो छोड़ना बहुत मुश्किल। अहंकार जितना बड़ा हो उतने ही जल्दी छूट सकता है। जैसे पका फल गिर जाता है, ऐसे ही पका अहंकार गिरता है, कच्चा फल नहीं गिरता। जैसे कोई बच्चा गुब्बारे में हवा भरता जाए, फुग्गा बड़ा होता जाता, फिर फड़ाक से फूट जाता है। ऐसा कभी कभी तुम्हारे अहंकार में मैं हवा भरता हूं। तुम कहते ध्यान, मैं कहता हूं अरे कहां ध्यान, तुम तो समाधिस्थ हो गए। तुम कहते हो कमर में दर्द होता, मैं कहता दर्द नहीं तो कुंडलनी जागरण है। तुम कहते हो सिर में बड़ी पीड़ा बनी रहती, मैंने कहा कहां की बातों में पड़े हो, ये तो तीसरा नेत्र, शिव नेत्र खुल रहा है। सावधान रहना, ये फुग्गे में हवा भरी जा रही, फिर फूटेगा। जब फूटेगा तब तुम समझोगे। अहंकार के संबंध में एक बात बहुत आवश्यक है समझ लेनी। इधर मेरे पास पश्चिम से बहुत लोग आते, पूरब के बहुत लोग आते। एक बात देख के मैं हैरान हुआ। पूर्वी व्यक्ति को समर्पण करना बहुत सरल, वो आके एकदम चरणों में गिर जाता है। पश्चिमी व्यक्ति को समर्पण करना बहुत कठिन, चरण छूना ही संभव नहीं मालूम होता, बड़ा कठिन। लेकिन एक और चमत्कार की बात है कि जब पश्चिम का आदमी झुकता है तो निश्चित झुकता है, और पूरब का जब झुकता है तो पक्का भरोसा नहीं। पूरब का आदमी झुकता है तो हो सकता है महज उपचार बस झुक रहा है, झुकना चाहिए इसलिए झुक रहा है। झुकने की आदत ही हो गई, बचपन से ही झुकाए जा रहे हैं। मेरे पिता मुझे कहीं ले जाते थे बचपन में, वो फौरन बताते थे कि जल्दी छुओ इनके पैर।
तो मैं उनसे कहता कि आप कहते हैं तो मैं छू लेता हूं, बाकी इन सज्जन में मुझे छूने योग, पैर छूने योग कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो कहते तुम ये बात ही मत करो, ये मामला रिश्तेदारी का है, औपचारिकता का, तुम ये विवाद में मत पड़ो। मैं तो जहां तुम्हें कहूं तुम पैर, तुम जहां कहो मैं छू लूंगा, मुझे कोई अड़चन नहीं है। लेकिन एक बात आप ख्याल रखना, मैं छू नहीं रहा हूं। औपचारिकता है। पूर्वी आदमी को अभ्यास कराया गया सदियों से, झुक जाओ, विनम्र रहो, अहंकार को बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। तो झुक तो जाता है, लेकिन झुकने में कुछ बल नहीं है। बल तो अहंकार से ही आता है, और अहंकार तो बढ़ा ही नहीं कभी, पहले से ही पिटी पिटाई हालत है। पश्चिम का आदमी आता, झुकने की बात उसे कभी सिखाई नहीं गई। किसी के चरणों में झुकने की बात ही बेहूदी मालूम पड़ती, संगत नहीं मालूम पड़ती। क्यों किसी के चरणों में झुकना? अपने पैर पर खड़े होने की बात समझाई गई। संकल्प को बढ़ाओ, मनोबल को बढ़ाओ, आत्मबल को बढ़ाओ। पश्चिम के आदमी को अहंकार को मजबूत करने का शिक्षण दिया गया है। लेकिन जब भी पश्चिम का कोई आदमी झुकता है तो तुम भरोसा कर सकते हो कि ये झुकना वास्तविक है। नहीं तो वो झुकेगा ही नहीं, क्योंकि औपचारिक तो झुकने का कोई कारण ही नहीं। पूरब के आदमी का कुछ पक्का नहीं। कभी कभी पूरब का आदमी जब नहीं झुकता तब सुंदर मालूम पड़ता है, क्योंकि कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि उपचार के, परंपरा के, झूठे शिष्टाचार के विपरीत खड़ा हो सकता है। ये कह सकता है कि नहीं, मेरा झुकने का मन नहीं। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि झुकने के लिए पहले कुछ अहंकार तो होना चाहिए जो झुके। अगर दुनिया की शिक्षा ठीक रास्ते पर चले तो हम पहले अहंकार को बढ़ाने का शिक्षण देंगे। हम प्रत्येक बच्चे को उसके पैर पर खड़ा होना सिखाएंगे और कहेंगे संकल्प ही एकमात्र जीवन है। लड़ो, जूझो, संघर्ष करो, झुको मत, टूट जाओ, मिट जाओ, मगर झुको मत। हारना ठीक नहीं, मिट जाना ठीक है। जूझो, जब तक बने जूझो, और अपने अहंकार को जितनी धार दे सकते हो धार दो। ये जीवन का पूर्वार्ध, कम से कम 35 साल की उम्र तक तो अहंकार को परिपक्व करने का शिक्षण मिलना चाहिए। फिर 35 साल के बाद जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होता है, उत्तरार्ध। फिर समर्पण की शिक्षा शुरू होनी चाहिए। फिर आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि अब तुम्हारे पास है चरणों में रखने को कुछ, अब झुकने का मजा है। पहले तो फल को कहना चाहिए कि तू लटका ही रहना, छोड़ना मत झाड़ को, जल्दी मत छोड़ देना, नहीं कच्चा रह जाएगा। पक, जितना रस ले सके ले, लेकिन फिर जब फल पक जाए तब भी अटका रहे तो सड़ेगा। जब फल पक जाए तो छोड़ दे झाड़ को, अब बात खत्म हो गई। जीवन का यह अनिवार्य हिस्सा है कि जीवन को हमें विरोध से ले चलना पड़ता है। एक सूफी फकीर बायजीद अपने गुरु के साथ नदी पार कर रहा था। उससे पूछने लगा अपने गुरु से कि आप सदा कहते हैं संकल्प भी चाहिए, समर्पण भी चाहिए, दोनों बातें विपरीत हैं। कोई एक कहें आप उलझा देते। गुरु पतवार चला रहा था नाव की, उसने एक पतवार उठा के नाव में रख ली और एक ही पतवार से नाव चलाने लगा। नाव गोल गोल घूमने लगी। बाजीद ने कहा, अब ये क्या कर रहे हैं? कहीं एक पतवार से नाव चली, ये तो गोल गोल ही घूमती रहेगी, ये कभी उस पार जाएगी ही नहीं। तो उसके गुरु ने कहा, एक पतवार का नाम है संकल्प और एक पतवार का नाम है समर्पण। दोनों से ही उस तरफ जाने की यात्रा हो पाती। दो पंख से पक्षी उड़ता, दो पैर से आदमी चलता। और तुम तो चकित हो गई ये जान के कि मस्तिष्क की जो खोजबीन हुई है उससे पता चला है कि तुम्हारे पास दो मस्तिष्क हैं दोनों तरफ। उनके कारण ही सोच विचार संभव होता, चिंतन मनन ध्यान संभव होता।
ये सारा जगत, दिन और रात, जीवन और मौत, अंधेरा उजेला, प्रेम और घृणा, करुणा और क्रोध, ऐसे विरोधों से बना है। ये जगत विरोधों का संगम है। स्त्री और पुरुष साथ भी नहीं रह पाते, अलग भी नहीं रह पाते। अलग रहें तो पास आने की इच्छा होती, पास आए तो फांसी लग जाती, अलग होने की इच्छा होती। और दोनों के बीच जीवन की धारा बहती, दो किनारे, उनके बीच जीवन की सरिता बहती। ठीक वैसी ही संकल्प और समर्पण की बात है। विनम्रता तो तभी आएगी जीवन में जब तुम्हारे पास अपने पैरों पर खड़े होने का बल हो। तो मैं तुमसे जल्दी करने को नहीं कहता। मैं नहीं कहता कि जल्दी से तुम जल्दबाजी में और अहंकार छोड़ दो। कच्चा अहंकार छोड़ दिया तो भीतर घाव छूट जाएगा और वो घाव कभी भरेगा नहीं। अहंकार को मजबूत होने दो, घबराते क्या हो? पहले मैं को घोषणा करने दो कि मैं हूं। जब घोषणा पूरी हो जाए और पक जाए, तब एक दिन मैं को परमात्मा के चरणों में चढ़ा देना। पका फल चढ़ाना, खिला फूल चढ़ाना, कच्चा फल मत चढ़ा देना, कच्चा फूल मत चढ़ा देना। पक जाए जब अहंकार तो चढ़ा देना। तब तुम्हारे पीछे कोई रेखा भी नहीं छूटेगी। तब एक अद्भुत घटना तुम्हें अनुभव होगी। अहंकार हट जाएगा और निरअहंकारता की अकड़ ना आएगी। नहीं तो अहंकार हट जाता और विनम्र होने की अकड़ आ जाती कि मैं विनम्र हूं, कि मैं दासों का दास। मगर पकड़ वही है, अभी भी घोषणा वही चल रही। अभी भी तुम यही कह रहे हो कि मुझसे ज्यादा विनम्र और कौन है? दिखा दो कोई और हो मुझसे ज्यादा विनम्र। दौड़ अभी भी वही है, प्रतिस्पर्धा अभी भी वही है। दूसरों से ऊपर होने की पहले दौड़ थी, अब भी वही दौड़ जारी है। फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे मूल गणित में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तुमने देखे विनम्र आदमी, तथाकथित विनम्र आदमी, उनकी आंखों में कैसा अहंकार झांकता है। वास्तविक विनम्र आदमी में न तो विनम्रता होती और न अहंकार होता, दोनों नहीं होते। झूठे विनम्र आदमी में विनम्रता का बड़ा आरोपण होता है और भीतर छिपा हुआ अहंकार होता है। तुम जरा खरोंच दो और तुम पाओगे अहंकार निकल आया। और रही बात यह कि मेरे कहने न कहने से कुछ भी ना होगा। आदमी इतना होशियार है कि हर चीज से अपने अहंकार को भरने के उपाय खोज लेता है। अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं तो तुम सोचते हो कि जरूर मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए उत्तर दिया। आखिर मेरा प्रश्न था। अगर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दूं तो तुम सोचते हो अरे क्या उत्तर देंगे, वो प्रश्न मेरा था। बड़े बड़े उत्तर देने वाले देख लिए, कोई उत्तर नहीं दे सकता। आदमी ऐसा चालाक है, ऐसा कुशल है। मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन ने पूना के सब पहलवानों को हरा दिया। फिर तो उसके दिल में योजना बनने लगी कि वो भारत केसरी हो जाए, लंगोटा घुमा दे सारे भारत में। और तभी उसको पता चला कि घोड़ नदी में एक गंवार पहलवान है और वो कहता अरे ऐसे देख लिए, अपने घोड़े पर सवार होकर घोड़ नदी गया। नदी के किनारे ही वो गंवई पहलवान, वो कोई पहलवान नहीं था, गंवार था, मगर था मजबूत आदमी। वो अपने खेत में कुछ काम कर रहा था। नसरुद्दीन ने घोड़ा उसके बगल में खड़ा किया। वही सुनते हो कि मैंने सुना तुमने ऐसा कहा कि कौन है पहलवान? मैं हूं पहलवान, मुझसे लड़ोगे? उस आदमी ने एक नजर देखा, दोनों पैर पकड़ के मुल्ला को उठाया, घुमाया और नदी के उस तरफ फेंक दिया।
कपड़े झाड़ के मुल्ला खड़ा हुआ और बोला भाई अगर नहीं लड़ना है तो साफ क्यों नहीं कहते? ये कोई बात हुई? नहीं लड़ना है मत लड़ो। और अब कृपा करके मेरे घोड़ों को भी इस तरफ फेंक दो क्योंकि मुझे शहर वापस लौटना। मगर आदमी ऐसा है, तुम हर स्थिति में जो चाहते हो कर लोगे। तुम अपने अहंकार को सजाते ही रहते हो। किस किस भांति सजाते हो? कभी तुम अपनी इन सब कलाबाजियों को देखोगे तो बड़े चकित हो जाओगे। और अहंकार से मुक्त होना है तो इन सारी कलाबाजियों का ठीक ठीक दर्शन करना होगा, इसका साक्षी बनना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त नहीं करवा सकता, कोई तुम्हें नहीं करवा सकता। तुम चाहो तो हो सकते हो, तुम न चाहो तो कोई उपाय नहीं। तुम चाहो तो जरूर हो सकते हो, लेकिन चाह को बड़ी गहरी क्रांति से गुजरना होगा। पहला नियम है अहंकार से मुक्त होने का कि तुम पहले मुक्त होने की चेष्टा न करो। इस चेष्टा की बजाय अपने अहंकार की सारी सूक्ष्म गतिविधियों को पहचानो कि कहां कहां से अहंकार मजबूत होता है, कैसे कैसे मजबूत होता है, कैसे कैसे तर्क खोजता है, कैसी कैसी तरकीबें निकालता है। उस सारी तरकीबों को अगर तुम जाग के देखने लगो तो धीरे धीरे तुम पाओगे जैसे जैसे तुम जागने लगे वैसे वैसे अहंकार क्षीण होने लगा। अहंकार कुछ है नहीं, तुम अपने को धोखा दे रहे हो। अब तुम ही अपने को धोखा देना चाहते हो तो बड़ी कठिनाई है। कोई सोया हो तो जगा दो, लेकिन कोई पड़ा हो जागा हुआ और सोने का बहाना कर रहा हो तो कैसे जगाओगे? तुम धक्का दो, वो करवट लेके फिर पड़ा रहेगा। सोए आदमी को जगाया जा सकता है, जागे हुए को जो सोने का बहाना कर रहा है कैसे जगाओगे? कोई उपाय नहीं। अहंकार कुछ है थोड़ी, सिर्फ धारणा है। वास्तविक होता तो ऑपरेशन हो सकता था, काट के अलग कर देते, लेकिन वास्तविक है नहीं। तुम भी अपने भीतर जाके खोजोगे तो कहीं ना पाओगे। बोधि धर्म चीन गया तो चीन का सम्राट उससे मिलने आया और उसने कहा और सब तो ठीक है, ये अहंकार मुझे बहुत अशांत किए रहता। बोधि धर्म ने कहा ऐसा करो, सुबह 3 बजे आ जाओ और अहंकार को साथ लेके आना, मैं बिल्कुल शांत ही कर दूंगा। वो थोड़ा डरा। 3 बजे रात, और यह आदमी कह रहा है अहंकार को साथ ही ले आना और मैं बिल्कुल शांति कर दूंगा, एक बारगी में निपटारा कर दूंगा। यह आदमी पागल तो नहीं, ये क्या कह रहा है? लेकिन यह आदमी था बड़ा प्रभावशाली बोधि धर्म। इसकी प्रतिभा बड़ी अद्भुत थी, इसके आसपास की हवा में बात थी। तो सम्राट आकर्षित तो हुआ, और ऐसा किसी ने कभी कहा भी नहीं था कि बस आ जाओ खत्म कर देंगे एक बार में, इन्हें क्या बार बार लगा रखना। जब वो लौटने लगा, सीढ़ियां उतर रहा था, तब बोधि धर्म ने फिर डंडा बजा के कहा कि सुनो, भूल मत जाना, 3 बजे आ जाना, और ये मत भूल जाना कि अहंकार साथ ले आना, नहीं तो घर छोड़ाओ। सम्राट सोचने लगा ये क्या पागल है आदमी, घर छोड़ाऊंगा? अहंकार कोई चीज है जो घर छोड़ाऊंगा? रात भर सो ना सका, कई बार सोचा कि ना जाए, क्योंकि उस अंधेरी रात में 3 बजे रात उस मंदिर में एकांत में यह आदमी कुछ भरोसे का नहीं, डंडा मारने लगे या कुछ करने लगे। इसकी बातचीत ऐसी है, लेकिन आकर्षण अदम्य था, रुक भी ना पाया। 3 बजे उठ ही आया। उसके वजीरों ने भी कहा कि ये उचित नहीं, क्योंकि आदमी कुछ अभी नया नया आया है, कुछ देर रुके, ये कुछ भरोसे का नहीं, इसकी बातें उल्टी हैं। और भी लोगों से इसने कुछ इसी तरह की अनर्गल बातें कही। आप थोड़े ठहरे। लेकिन सम्राट ने कहा कि नहीं, उसने बुलाया, और ऐसा किसी ने कभी कहा भी तो नहीं था, आश्वासन भी किसी ने नहीं दिया था मैं जाऊंगा, देखूं क्या होता।
सम्राट गया, कपता कपता डरता डरता सीढ़ियां चढ़ा। बोधिधर्म बैठा था वहां डंडा लिए। उसने कहा बैठ जाओ सामने। ले आए अहंकार। सम्राट ने कहा आप कैसी बातें करते हैं, अहंकार कोई चीज थोड़ी मैं ले आऊं। तो बोधिधर्म हंसा। उसने कहा तो 50% काम तो हल ही हो गया। चीज नहीं है अहंकार, वस्तु नहीं है, कुछ है नहीं। सम्राट ने कहा कोई वस्तु थोड़ी है, सिर्फ ख्याल है। चलो आधा तो मामला हल ही हुआ, अब ख्याल ही रह गया। ख्याल को ही हटाना है। आंख बंद कर लो और ख्याल को खोजो कि कहां है। भीतर जाओ, ठीक से जांच पड़ताल करो कि अहंकार कहां छिपा बैठा। और मैं यहां डंडा लिए बैठा हूं, जैसे तुम पकड़ लो भीतर, सिर हिला देना, उसी वक्त खात्मा कर दूंगा। अब तो सम्राट बहुत घबराया, आंख तो बंद कर ली, इस डर में और घबराहट में गया भी भीतर, सब तरफ झांकने भी लगा, अहंकार का तो कहीं पता भी ना चले। घंटे बीत गए, वो एक गहरे ध्यान में लीन हो गया। सूरज उगने लगा सुबह का और वो तल्लीन हो गया। इस अहंकार को खोजने के लिए इतनी आतुरता से गया कि विचार तो बंद हो गए। जब तुम वस्तुतः त्वरा और तीव्रता से भीतर जाओगे, विचार बंद हो जाएंगे। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं क्या करें, ध्यान नहीं होता, विचार विचार चलते रहते। तुम कभी भीतर जाने की त्वरा ही नहीं तुम्हारे भीतर, मुर्दे मुर्दे जाते हो कि चलो देखें शायद। इसे शायद से काम नहीं होता कि चलो ये कहते हैं जरा आंख बंद करके देख लें एक सेकंड की क्या होता है। अब बोधिधर्म सामने बैठा था डंडा लिए, और वो डंडा मार सकता है। सम्राट गया, उसने सब तरफ खोजा, कहीं कोई अहंकार नहीं। अहंकार की तो दूर, अहंकार की छाया भी नहीं। मैं का भाव ही कहीं भीतर नहीं है। तुम हो, मैं नहीं है। अस्तित्व है, मैं नहीं है। मैं का कोई कांटा ही नहीं गड़ा है कहीं भीतर। शांत होने लगा। फिर तो बोधिधर्म ने जब सूरज उगने लगा उसे हिलाया और कहा कि बस आंख खोलो, अब मुझे उत्तर दे दो। सम्राट पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा आपने ठीक वचन दिया था, आपने निश्चित ही मिटा दिया। मैं कभी भीतर गया ही नहीं, मैं बाहर ही तलाश करता रहा कि अहंकार से कैसे छुटकारा हो। और अहंकार तो केवल धारणा मात्र है। कोई भी बच्चा अहंकार लेके थोड़ी पैदा होता है, हम सिखा देते, सीखी हुई बात है। सिर्फ सीखी हुई बात को भूलना है, कुछ है नहीं। तुम कभी शांत बैठ के खोजो क्या है अहंकार, नहीं तुम कुछ पाओगे। जो वो सम्राट वो ने नहीं पाया, तुम भी नहीं पाओगे। अहंकार सिर्फ एक ख्याल है, एक सपना है कि मैं कुछ हूं। इसीलिए तो हर कोई तोड़ देता तुम्हारे अहंकार को। रास्ते पे चले जा रहे हैं, किसी ने धक्का दे दिया। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे बोला कि जिंदगी बड़ी अजीब है। पहले मैं अपनी प्रेसी को लेकर चौपाटी जाता था, तो उधर बैठता था, एक आदमी आया, होगा कम से कम 150 किलो वजन का आदमी। उसने ऐसा लात मार के और रेत मेरी आंख में फेंक दी। अब प्रेसी के सामने बड़ी बदनामी हो गई। अब मैं दुबला पतला आदमी, मैंने सोचा है हड्डी पसली तोड़ देगा। तो मैंने 2 साल तो प्रेम इत्यादि एक तरफ रख दिया, बस दंड बैठक दंड बैठक। जब तक 150 किलो वजन नहीं हो गया तब तक फिर मैं चौपाटी नहीं गया। फिर अपनी प्रेसी को लेकर चौपाटी पहुंचा, एक आदमी आ गया, वो होगा 200 किलो वजन का। उसने फिर पैर मारा और रेत मेरी आंखों में उछाल दी। फिर मेरी प्रेसी के सामने बद्ध हो गई। पर मुझसे वो कहने लगा अब मैं करूं क्या, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जिंदगी भर दंड बैठ के मार मार के मर जाऊंगा, और कोई ना कोई हमेशा मौजूद है, कोई ना कोई आंख में रेत फेंक ही सकता है। तुमने देखा तुम जिंदगी भर करते क्या हो। तुमने बा मेहनत मुश्किल कर करा के किसी तरह फिएट खरीदी, तुम्हारा पड़ोसी एम्बेसडर खरीद लाया।
फिर किसी ने आंख में धूल फेंक दी। तुम किसी तरह दंड बैठक लगा लगा के एम्बेसडर खरीद लाए, और पड़ोसी ने इम्पाला खरीद ली। तुमने किसी तरह मकान बनाया, किसी ने और बड़ा मकान बना लिया। जिंदगी ऐसे ही दुख में बीत जाती। अहंकार कभी तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार तो तुम्हारा ख्याल मात्र, कोई भी उसे तोड़ देता। कोई भी जरा अकड़ के खड़ा हो गया कि तुम्हारा अहंकार 2 कौड़ी का हो जाता। तुम्हारा अहंकार तुम्हारा ख्याल है दूसरों की तुलना में। तुम सोचते हो मैं बड़ा हूं, विशिष्ट हूं, यही सब सोच रहे हैं। ये बीमारी सभी की एक जैसी है। यहां करोड़ों करोड़ों लोग हैं और सभी एक ही बीमारी से परेशान हैं कि मैं बड़ा, और सब ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा, मैं तुमसे बड़ा। कोई यहां बड़ा नहीं है, कोई यहां छोटा नहीं है, सब बस अपने जैसे हैं। यहां प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। अहंकार की दौड़ भ्रांत है। तुम जैसा न कोई कभी हुआ है, न कोई कभी फिर होगा। तुम जैसे बस तुम हो। तुलना का कोई उपाय नहीं, तुलना की कोई जरूरत नहीं। तुलना में अहंकार है। तुम थोड़ा सोचो, सारी दुनिया मर जाए, सब लोग मर जाएं, अकेले तुम बचे बैठे अपने वृक्ष के तले, उस वक्त अहंकार होगा? क्या मतलब होगा अहंकार का? कोई और है ही नहीं, कोई और लकीर ही नहीं जिसके सामने तुम अपनी लकीर बड़ी करो। तुम अकेले हो तो फिर कैसा अहंकार? और मैं तुमसे कहता हूं, यही घटना घटी सम्राट वू को। जब वो भीतर गया और विचार शून्य हो गए तो बिल्कुल अकेला रह गया, दुनिया मिट गई। गहरी नींद में देखते हो रोज क्या होता है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती। गहरी नींद में अहंकार रह जाता है। सम्राट की गहरी नींद में और भिखारी की गहरी नींद में तुम समझते हो कुछ फर्क रह जाता है। सम्राट भी गहरी नींद में सम्राट नहीं रह जाता, भिखारी भिखारी नहीं रह जाता। गहरी नींद में याद ही नहीं रह जाती कि तुम हिंदू कि मुसलमान कि ईसाई कि महात्मा कि ग्रस्त, कुछ याद नहीं रह जाता। किसके पति किसके पत्नी, किसके बेटे किसके बाप, कुछ याद नहीं रह जाता। कितने सर्टिफिकेट, कितनी उपाधियां, कुछ याद नहीं रह जाता। गहरी नींद में तुम्हारा अहंकार कहां होता है? गहरी नींद में विचार नहीं होता तो अहंकार नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि विचारों का संग्रह ही अहंकार है, भाव मात्र है। ऐसी ही एक और दशा है गहरी नींद जैसी, सुसुप्ति जैसी एक और दशा है जिसको हम समाधि कहते हैं। फर्क थोड़ा ही है। सुसुप्ति में भी विचार खो जाते, अहंकार खो जाता, परम शांति रह जाती, लेकिन बेहोशी होती। समाधि में भी विचार खो जाते, अहंकार खो जाता, लेकिन मूर्छा नहीं होती, होश होता है। बस इतना ही फर्क है। इसलिए पतंजलि ने तो योग सूत्र में कहा है, समाधि सुसुप्ति जैसी है, थोड़े से फर्क के साथ। और वो थोड़ा सा फर्क है होश का। ऐसा ही समझो कि तुम्हारे कमरे में दिया नहीं जला है, सब फर्नीचर निकाल लिया गया, दीवालों से तस्वीरें निकाल ली गई, कुछ सामान कमरे में नहीं, कमरा बिल्कुल खाली है, लेकिन अंधेरा, दिया नहीं जला। ये सुसुप्ति। फिर तुमने दिया जला लिया, कमरा अब भी खाली है, लेकिन अब दिया जल रहा है। ये समाधि। इन दोनों के बीच में कमरा भरा है बहुत फर्नीचर। उसी फर्नीचर के इकट्ठे उपद्रव का नाम अहंकार। विचार, विचार, भाव, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा। कहीं भीतर तुम पूरे वक्त इसी चेष्टा में लगे हो कि सिद्ध कर दो कि तुम कौन हो। पता है ही नहीं तुम्हें कि तुम कौन हो, और सिद्ध करने में लगे हो। देखते कोई आदमी का पैर पैर पे पड़ जाता, तुम कहते जानते नहीं मैं कौन। तुम्हें खुद पता है। ऐसा हुआ एक बार, मैं एक स्टेशन पर ट्रेन में सवार हो रहा था, भीड़ भाड़ थी डब्बे के बाहर, लोग बड़ा धक्कम धुक्की कर रहे थे। एक आदमी पे पैर पे मेरा पैर पड़ गया। वो बोला कि आप देखते नहीं, अंधे देखते नहीं मैं कौन हूं। मैंने कहा मैं एक ज्ञानी की तलाश में ही था, आप मुझे बताएं कौन है। छोड़े ये ट्रेन जाने दे। मैंने कहा ये बिस्तर रहा नीचे, आप बैठे, आप कृपा करके विराजे। अब और तो यहां कुछ है नहीं, सूटकेस पे बैठ जाएं, और मैं यहां स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपसे निवेदन करता हूं, आप मुझे समझा दें कि कौन। वो कहने लगे आप पागल हैं,
तुम ही कहे कि तो आपको पता है कि मैं कौन हूं, तो मैं समझा कि कम से कम आपको तो पता हो गई। तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो। सारी दुनिया को पता करवाना चाह रहे हो कि पता चल जाए कि मैं कौन। पहले खुद तो पता लगा लो। जिसने खुद पता लगाया वो तो हंसने लगता, वो तो कहता मैं हूं ही नहीं। अब ये बड़े मजे की बात है, खूब मजाक रही। जिसको पता चल जाता है कि मैं कौन हूं वो तो कहता है मैं हूं ही नहीं, और जिसको पता नहीं वो लाख उपाय कर रहा है सिद्ध करने के कि मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हजार उपाधियां इकट्ठी कर रहा है, लेबल चिपका रहा है, रंग रोगन कर रहा है, मैं ये हूं। अज्ञानी सिद्ध करने की कोशिश में लगा है कि मैं हूं, और ज्ञानी जानता है कि मैं हूं ही नहीं, केवल परमात्मा है। कोई हर्जा नहीं। अगर अभी अज्ञान है तो अज्ञान है, तुम जरा भीतर जाओ, जरा खोजो। इस अंधेरे में कहीं परमात्मा बैठा है, तुम जरा दिया जलाओ। हम ऐसे मूर्छित हैं कि हमें पता नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके बुलाया। डॉक्टर साहब आए, गप्पें होती रहीं, ताश खेला गया। जब शाम होने लगी तो डॉक्टर उठे, बोले अब चलता हूं, घर में सब ठीक ठाक तो है ना। मुल्ला ने सिर पीट लिया, बोला अरे दोपहर से पत्नी बेहोश पड़ी, इसलिए तो आपको बुलाया था। लेकिन होश मुल्ला को भी कहा, पत्नी बेहोश पड़ी ये तो ठीक है, ये बेहोश बैठे। डॉक्टर आया तो गपशप होने लगी, तो ताश खेलने लगे, तो शराब डाली गई होगी। पुराने दोस्त, पुराने यार मिल बैठे तो गपशप हुई, भूल ही गए। अब याद आई कि पत्नी बेहोश पड़ी। पत्नी बेहोश पड़ी है, क्या मुल्ला होश में है? होश में यहां बहुत कम लोग दिखाई पड़ते, करीब करीब लोग बेहोश। कभी कभी क्षण भर को तुम्हें होश आता है, उसी क्षण भर में तुम्हें याद आती परमात्मा की, फिर होश खो जाता है। गुरजीएफ कहता था कि मैंने सैकड़ों लोगों के जीवन का अध्ययन किया तो पाया कि अगर एक आदमी के 70 साल के जीवन में 7 क्षण के लिए भी होश आ जाता हो तो बहुत है। 7 क्षण के लिए 70 साल के जीवन में एक क्षण के लिए भी होश आ जाए तो तुम अचानक पाओगे, अरे तुम जिसे अब तक जीवन समझ रहे थे वो सपना, और जो जीवन था वास्तविक उस तरफ तुमने देखा ही नहीं। कंकड़ पत्थर बीनते रहे, हीरे जवाहरात ऐसे ही पड़े रहे, कूड़ा करकच इकट्ठा करते रहे, खजाना जो मिला था वो ऐसा ही पड़ा रहा। गमाते रहे जीवन को, कमाया कुछ भी नहीं। कमाना तो दूर, जो अपना था उसको भी नहीं भोगा, जो मिला ही था उसका भी रस न लिया, स्वाद न लिया। बुद्ध के पास एक दिन एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे बड़ी दया आती लोगों पर, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं, आप मुझे निर्देश दें। कहते हैं बुद्ध उसकी तरफ गौर से देखते रहे और उनकी आंख में एक आंसू टपक आया। वो आदमी तो घबरा गया। उसने कहा कि आपकी आंख में आंसू, बात क्या है? आप मुझ में क्या देख रहे हैं? आप ऐसी क्या तलाश कर रहे हैं मुझ में? वो थोड़ा बेचैन भी हो गया। बुद्ध ने कहा कि मुझे तुम पे दया आती, तुम दूसरों पे दया करने चले हो, तुमने अभी अपने पे भी दया नहीं की, तुम पहले अपने पे दया तो करो। वो आदमी कहने लगा, क्या मतलब आपका? मेरे पास सब है, धन संपत्ति सुविधा, घर द्वार मकान, मैं सेवा कर सकता हूं, मैं दान भी दे सकता हूं, आप जरा आज्ञा दें। बुद्ध ने कहा उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, वो सब पड़ा रह जाएगा। तुम्हें अपनी भीतरी संपत्ति का कुछ पता है? मुझे उस पर दया आ रही कि आदमी इतनी भीतरी संपत्ति लिए बैठा है और ऐसे ही मर जाएगा। मैं भी तुमसे कहता हूं मुझे तुम पे दया आ रही, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, इसलिए कि तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम पीठ किए बैठे।
जो तुम्हारा है उस पे भी तुमने दावा नहीं किया। जिसके तुम मालिक हो उसको भी नहीं देख रहे। जो बस मांगने से तुम्हारा हो सकता है, जरा आंख खोलने से तुम्हारा हो सकता है, जो साम्राज्य तुम्हारा है, जो प्रभु का साम्राज्य तुम लेके ही पैदा हुए थे, वो ऐसा ही पड़ा सड़ रहा है और तुम क्षुद्र के पीछे भागे जा रहे। विराट को छोड़ के क्षुद्र के पीछे भाग रहे, सार्थक को छोड़ के व्यर्थ के पीछे भाग रहे। आत्मा को खो के तुम हो क्या गए हो? सिर्फ छाया मात्र। जर्मनी में एक लोक कथा है कि एक आदमी पर एक भूत नाराज हो गया, एक प्रेत नाराज हो गया और उस प्रेत ने अभिशाप दे दिया उस आदमी को कि आज से तेरी छाया खो जाएगी। वो आदमी तो हंसने लगा, उसने कहा ये भी कोई अभिशाप हुआ, इससे मेरा क्या बनेगा बिगड़ेगा। उसने कहा तू देखना। वो आदमी ने बहुत सोचा इससे मेरा क्या बनेगा बिगड़ेगा, छाया से कुछ ले भी दे नहीं रहा था, काम भी क्या था छाया का। लेकिन आया शहर में तो पता चला झंझट हो गई, गांव में खबर फैल गई, लोग देखने लगे इसकी छाया नहीं बनती। उन्होंने कहा तो खतरा है। ऐसा कभी सुना? कथाएं हैं कि भूत प्रेत की छाया नहीं बनती, ये आदमी भूत प्रेत हो गया। उसके पहले कि वो घर पहुंचता, घर खबर पहुंच गई। पत्नी तो ताला लगा के भाग गई पड़ोस में। मित्र कन्नी काटने लगे, जहां जाए दुकान पे पहुंचे तो लोग दुकान बंद कर ले, बाबा क्षमा करो। कोई भोजन देने को तैयार नहीं, अपने घर में शरण न मिले। उसने कहा तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो मैं तो सोचता था छाया खोने से क्या बिगड़ेगा, छाया खोने से इतना बिगड़ गया। और मैं तुमसे कहता हूं तुम सिर्फ छाया ही बचे हो, आत्मा खो दी तो तुम्हारी दुर्गति कैसी होती होगी। छाया खोने से इतनी मुसीबत हो गई, तुमने आत्मा खो दी है और छाया ही बचा ली। लेकिन मुसीबत ज्यादा नहीं होती मालूम पड़ती, क्योंकि जिनके बीच तुम रहते हो उन सब ने भी अपनी आत्मा खो दी। सच तो यह है अगर तुम आत्मा पालो तो अड़चन शुरू होगी, क्योंकि वो जिनके पास आत्मा नहीं है वो तत्क्षण तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। अन्यथा लोग क्यों महावीर को पत्थर मारे, क्यों बुद्ध का तिरस्कार करें, क्यों मंसूर को सूली लगाएं, क्यों सुकरात को जहर पिलाएं, क्यों जीसस की हत्या करें? ये जिनकी आत्माएं खो गई हैं इनकी भीड़ है। जब भी कोई आत्मवान आदमी इनके बीच खड़ा होता है इनको बड़ी बेचैनी होती। कैसी मूढ़ता है। आत्मवान आदमी से सीखनी थी कला कि हम भी कैसे आत्मवान हो जाएं, लेकिन आत्मवान आदमी को देख के इन्हें बेचैनी होती, इनको घबराहट होती। ये कहते हैं कि आदमी खड़ा है मौजूद, इससे सिद्ध होता है कि हम जो होना चाहिए थे वो नहीं हो पाए, हम हार गए। इससे चिंता पैदा होती तो अरे हमारा जीवन व्यर्थ है, हटाओ इस आदमी को, इसकी मौजूदगी उपद्रव करती। तुमने सुनी है एक स्त्री की बात, सुना है एक स्त्री बड़ी कुरूप थी, वो कभी दर्पण में नहीं देखती थी, क्योंकि वो कहती थी कि सब दर्पण साजिश कर रहे हैं। दर्पण कोई उसके सामने ले आता तो दर्पण तोड़ देती थी, क्योंकि उसका ख्याल था कि दर्पण उसको कुरूप बना रहे हैं। अब दर्पण किसी को कुरूप नहीं बनाता, दर्पण तो तुम जैसे हो वैसे बतला देता, तुम्हें तुम्हारी छवि प्रकट कर देता। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट दर्पण है। तुम्हारी कुरूपता दिखाई पड़ती, तुम नाराज हो जाते हो, तुम दर्पण तोड़ने को तैयार हो जाते हो, तुम अपना चेहरा बदलने को राजी नहीं होते, तुम बड़े दया योग हो। मैं तुमसे कहना चाहूंगा जागो, धीरे धीरे मूर्छा छोड़ो। अभी तुम उठते भी हो नींद नींद में, चलते भी हो नींद नींद में, बात भी कर लेते हो, उत्तर भी दे देते हो, लेकिन तुमने कभी ख्याल किया कि तुम होश से कर रहे हो ये? कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम फिर होश पूर्वक क्रोध करते हो या क्रोध हो जाता है? जैसे किसी ने बटन दबा दी, बिजली की बटन दबा दी, पंखा चल पड़ा। पंखा यांत्रिक है, किसी ने तुम्हारी बटन दबा दी और तुम क्रोधित हो गए, ये भी यांत्रिक है।
ये भी यंत्रवत है। इसमें तुम होश कहां, तुम्हारा होश कहां, तुम्हारी जागृति कहां? जब कोई गाली दे तब शांत खड़े हो जाना, एक क्षण सोचना, ध्यान करना। हो सकता है गाली ठीक ही हो तो धन्यवाद दे देना आदमी को, या हो सकता है गाली बिल्कुल गलत हो, तब हंस के अपने रास्ते पे चले जाना, क्योंकि गलत से क्या झगड़ना। या तो ठीक होगी गाली या गलत होगी गाली। ठीक हो तो इस आदमी ने बड़ी कृपा की, कष्ट उठाया और तुम्हारा सत्य तुम्हें बताने आया। गलत हो तो ये आदमी बेचारा नाहक झंझट में पड़ा, नाहक जनता की सेवा कर रहा है, कोई इसकी सेवा चाहता भी नहीं मगर ये मेहनत कर रहा है, तो धन्यवाद दे के अपने रास्ते पे बढ़ जाना कि भाई तुम अपनी जन सेवा जारी रखो, मगर तुम जो कहते हो वो मुझ पे लागू नहीं होता, हो सकता है किसी और पे लागू होता हो, या हो सकता है तुम्हें लगता हो कि मुझ पे लागू होता, फिर भी तुमने कृपा की, इतना श्रम उठाया, उसके लिए धन्यवाद है। तब तुम अचानक पाओगे तुम्हारे जीवन में होश की एक किरण आई, और उस होश की किरण के साथ ही अहंकार विदा होने लगता है। तीसरा प्रश्न, एक बार आपके चित्र के सामने बैठे बैठे मन में कई तरह के द्वंद्व चल पैदा हुए। एक भाव आया कि यह तो खत्म नहीं होगा, खोपड़ी चलती ही रहेगी, इसलिए आप ही संभालें। तत्क्षण एक हल्कापन महसूस हुआ और मैं मस्ती में डूब गया, और तब आपका वह गंभीर मुद्रा वाला चित्र खिलखिलाकर हंस पड़ा। आज तक उसका स्मरण बना है। भगवान आपको प्रणाम। ऐसा ही सरल है, इतनी ही सरल है बात। खोपड़ी चलाते रहो तो चलती रहेगी, खोपड़ी तुम्हारी है, तुम इसको सहयोग देते हो तो चलती, पैडल मारते रहते हो तो चलती। तुम एक बार भी तय कर लो कि ठीक हो गया, बहुत छोड़ दो, गुरु पर छोड़ दो, प्रभु पर छोड़ दो, किसी पर, कि अब ठीक है, चलाना हो तो चला, ना चलाना हो तो ना चला, लेकिन मैं अब इसमें उत्सुक नहीं हूं, ना इसके पक्ष में हूं ना इसके विपक्ष में हूं। यही बात महत्वपूर्ण है। जब तक तुम विपक्ष में हो तब तक तुम्हारी खोपड़ी चलती ही रहेगी, क्योंकि विपक्ष का भी मतलब यह होता है कि तुम अभी रस ले रहे हो। सच तो यह है, विपक्ष से खोपड़ी और भी चलती है। अगर तुम्हारे मन में कोई विचार आता और तुम चाहते हो ये ना आए तो और भी आएगा। तुम्हारे न लाने की चेष्टा बार बार स्मरण बन जाएगी। तुम चाहते हो ना आए, हट जाए, इसी से घाव पैदा हो जाएगा, और आएगा, बार बार आएगा। तुम जिस विचार से मुक्त होना चाहोगे वही विचार तुम्हारा पीछा करेगा। इसके पीछे गणित है। मनस्वित कहते हैं विपरीत का नियम। तुम कोशिश करके देखो, जिस चीज को तुम भुलाना चाहोगे उसकी याद और आएगी, क्योंकि भुलाने में भी तो याद आती, भुलाने में भी तो याद हो रही। तुम चाहते हो पत्नी भूल जाए, मायके गई, वो नहीं भूलती, और याद आती। तुम चाहते हो बेटा चल बसा, शरीर छोड़ गया, भूल जाए। तुम जितना भूलने की कोशिश करते हो उतनी याद आती। भूलने का मतलब क्या? ये भी याद करने का एक ढंग है, तो याद मजबूत होती। चाहते हो कुछ, होता कुछ, विपरीत का परिणाम होता रहता, विपरीत परिणाम होता रहता। नहीं, अगर खोपड़ी को सच में ही चाहते हो कि बंद हो जाए तो ये चाहत भी छोड़ दो कि खोपड़ी बंद हो जाए। कहना चलना हो चल, न चलना हो ना चल, हमारी तरफ से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। यही अर्थ है समर्पण का। इसलिए ये घटना घट गई होगी। ख्याल आया कि ये तो खोपड़ी चलती ही रहेगी, इसलिए आप ही संभालें। बस इस ख्याल में घटना घट गई होगी। आप ही संभालें, ये महासूत्र बन सकता है। तुमसे जो ना संभले मुझ पे छोड़ के देखो। नहीं कि मैं संभाल लूंगा, इसकी फिक्र मत करो। तुम्हारे छोड़ने से संभल जाता है, मेरे संभालने का कहां सवाल। मुझे तो पता भी नहीं ये कब हुआ, किस किस खोपड़ी का हिसाब रखूंगा।
इतनी खोपड़ियां हैं तो मैंने कुछ किया ऐसा तो मत सोचना, वो तो गलती हो जाएगी। तुम्ही ने ही कुछ किया, तुमने छोड़ा, तुमने समर्पण किया, तुमने कहा आप संभाल लें। ये तुम्हारा भाव ही गजब कर गया। लोग मुझसे पूछते हैं हम अगर आपको समर्पण करें तो कुछ होगा? मैं उनसे कहता हूं कि मेरे करने का कोई सवाल ही नहीं। तुम्हारा समर्पण है, तुम्हारे करने से कुछ होता है? समर्पण करने से होता है। इसलिए कभी पत्थर की मूर्ति के सामने भी बैठ के अगर तुम समर्पण कर दोगे तो वहां भी हो जाएगा। ये मत सोच लेना कि पत्थर की मूर्ति कुछ करती। पत्थर तो पत्थर ही है, पत्थर क्या करेगा? लेकिन तुमने अगर समर्पण कर दिया तो पत्थर की मूर्ति तो बहाना हो गई, निमित्त हो गई। इस बहाने तुमने अपनी खोपड़ी उतार कर रख दी, तुमने कहा ठीक तू संभाल। तुम किसी भी बहाने अगर अपने को खाली कर सकते हो, कर तुम ही रहे हो। बहाना चाहिए, बिना बहाना मुश्किल होता है, कठिनाई होती। इसलिए ये सब बहाने हैं। गुरु एक बहाना है। और पतंजलि ने तो योग सूत्र में कहा कि परमात्मा भी एक बहाना है। तुम बहुत घबराओगे, मगर बात तो सही है। परमात्मा भी एक विधि है। परमात्मा के बहाने तुम्हें छोड़ना आसान हो जाता है। तुम कहते हो प्रभु तुम संभालो। ऐसा नहीं कि कोई वहां झपट के संभाल लेता है, कोई वहां नहीं है, कोई वहां नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। लेकिन जिस क्षण तुम छोड़ पाते हो उसी क्षण क्रांति घट जाती। तुम्हारे छोड़ते ही बोझ हल्का हो जाता है। जैसे ही कहा आप ही संभालें, तत्क्षण एक हल्कापन महसूस हुआ और मैं मस्ती में डूब गया। वही ऊर्जा जो खोपड़ी में चल रही थी मुक्त हो गई, मस्ती बन गई। न तो मैंने तुम्हें संभाला, न मैंने तुम्हें मस्ती दी। मस्ती उसी ऊर्जा से बन गई। वही अंगूर जो विचारों और शब्दों में खोए जा रहे थे, मुक्त हो गए विचार शब्दों से। क्षण भर में मदिरा तैयार हो गई, तुम मस्त हो गए, लवलीन हो गए। तुम्हारी मस्ती तुम्हारे भीतर, तुम्हारी मधुशाला तुम्हारे भीतर। गुरु तो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर पहुंचा देता। गुरु तो गुरुद्वारा है, वो तो दरवाजा है, वो तो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर पहुंचा देता है। तुम अगर सच्चाई की बात पूछो तो मैं तुम्हें वही दे सकता हूं जो तुम अपने को देने को राजी हो, उससे ज्यादा नहीं। तो यहां कोई आता है परम आनंद से भर जाता है, और कोई आके वैसी का वैसा लौट जाता है। जो वैसी का वैसा लौट जाता है वो कहता है कि हमें तो कुछ भी ना हुआ। जो परम आनंद से भर कर लौटा वो कहता है कि बड़ी गुरु कृपा हुई। जो आनंद से भर के नहीं लौटा वो समर्पण ना कर पाया। जो आनंद से भर के लौटा वो समर्पण कर पाया। समर्पण करने से घटना घटी। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी तुम अगर समर्पण करोगे तो काम जारी रहेगा, क्योंकि अभी भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तो क्राइस्ट को गए 2000 साल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी जो क्राइस्ट को प्रेम करता है घटना घट जाती। बुद्ध को गए 2500 साल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बुद्ध की मूर्ति के सामने आज भी भावपूर्ण होकर डूब जाता है, घटना घट जाती। वो सोचता है कि अद्भुत, 2500 साल हो गए फिर भी प्रभु तुम अभी तक कृपा किए जा रहे हो। प्रभु तब भी कृपा नहीं करते थे, तब भी बहाना थे, तब भी मूर्ति ही थे। इसे तुम समझो तो तुम्हारे पास अपनी मालकियत आ जाए। गुरु तुम्हें निर्भर नहीं बनाना चाहता, और जो बनाना चाहे वो गुरु नहीं है। गुरु तुम्हें आत्मनिर्भर करना चाहता है, तुम्हें मुक्त करना चाहता है।
गुरु तुम्हें बांध ले तो दुश्मन हो गया। मैं तुम्हें परिपूर्ण रूप से मुक्त करना चाहता हूं, मैं तुम्हें हर स्थिति में मुक्त करना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपने से भी मुक्त करना चाहता हूं। तभी मुक्ति की मदिरा तुम्हारे जीवन में पूरी पूरी उतरेगी। तो मैं फिर से दोहरा दूं, मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम अपने को देने को राजी हो जाते हो। लेकिन तुम अभी इतने कुशल नहीं हो कि सीधे सीधे एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को दे दो। पहले तुम मुझे देते हो, फिर मैं तुम्हें देता हूं। ऐसी बात। जिस दिन तुम समर्थ हो जाओगे, तुम सीधा सीधा दे लोगे। तुम कहोगे आपको क्यों कष्ट दें। जब तक ऐसा नहीं हुआ है, तुम मजे से मुझे कष्ट दिए चले जाओ, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। पांचवा प्रश्न, आपने मुझे वीणा दी, मैंने बहुत कुछ बजाना भी चाहा, जय जयवंती, भैरवी, भैरव, मेघमलार, क्या क्या नहीं, लेकिन शोरगुल के अतिरिक्त कुछ भी ना हुआ। अब रखता हूं आपकी वीणा आपके ही चरणों में, आप ही बजाएं। बस अब वीणा बजेगी, अब वीणा बजेगी, बिना मेरे बजाए बजेगी। तुम रखो भर, तुम समर्पण भर करो। तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए। मेरे वर्ण वर्ण विशृंखल, चरण चरण भरमाए, गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। कूक हो गई हूक गगन की कोकिल के कंठों पर। तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए। दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता। जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता, सुख की एक सांस पर होता है अमृतत्व निछावर। तुम छू दो, मेरा प्राण अमर हो जाए। तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए। तुम रखो बांसुरी प्रभु के चरणों में, तुम रख दो वीणा, तुम अपना कंठ भी उसे दे दो। कूक हो गई हूक गगन की कोकिल के कंठों पर। तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए। तुम जब तक गाओगे शोरगुल ही होगा, क्योंकि तुम शोरगुल ही हो। तुम्हारा हर प्रयास तनाव लाएगा। तुम्हारी ये धारणा ही कि मेरे किए कुछ हो सकता है, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा है। तुम्हारा ये ख्याल ही कि मेरा प्रयास मुझे पहुंचाएगा, तुम्हें प्रभु के प्रसाद से वंचित किए। तुम हल्के हो लो, तुम रखो, उतार दो सब बोझ। तुम कह दो, तू चल मेरे भीतर, तू गा मेरे भीतर, तू बोल मेरे भीतर, या तुझे चुप होना हो तो तू चुप रह मेरे भीतर। अब मैं न चलूंगा, तू चल। तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए। और निश्चित ही तुम्हारे रखते ही वीणा में स्वर उठने शुरू होते, अनूठे स्वर, अज्ञात के स्वर, ऐसे जो कभी नहीं सुने गए, ऐसे जो किन्हीं मर्त्य अंगुलियों से पैदा नहीं होते। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहना चाहता हूं, कोई प्रभु आके बजाता नहीं, तुम ही बजाते हो। लेकिन जैसे ही तुम अपने को छोड़ देते हो, तुम प्रभु हो जाते हो। तुम्हारी सीमा उसी क्षण मिट जाती है जिस क्षण तुमने कहा, अब मैं नहीं तू। बस तुम्हारे भीतर वही बहने लगा, वही पहले भी बह रहा था, लेकिन तुम्हारी तू तू के कारण शोरगुल मचता था। तुम्हारी मैं तू तू के कारण उपद्रव होता था। अब तुमने सब हटा के रख दिया, तत्क्षण उसकी धार बहने लगती। सहज हो जाओ और निर्भर। अब रखना चाहता हूं आपकी वीणा आपके ही चरणों में, आप ही बजाएं। बजेगी वीणा। तुम अगर रख दो तो तुम्हारे कारण जो बाधा पड़ती थी ना पड़ेगी। अब बस बाधा ना पड़ी, सब होने लगेगा। धार बहेगी, सागर में उतरेगी।
सीमा चलेगी, असीम से मिलेगी। तुम्हारे कारण, तुम्हारी चेष्टा के कारण अड़चन पैदा हो रही। तुम्हारी सब चेष्टाएं धार के विपरीत ले जाती। चेष्टा का मतलब ही होता है नदी के विपरीत बहना। निश्चेष्टा का अर्थ होता है नदी के साथ बहना। मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर बैठा था और लोग दौड़े आए। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हारी पत्नी नदी में गिर गई और पूर आया है। तो मुल्ला भागा, एकदम नदी में कूद पड़ा और बड़े तेजी से उल्टी धार की तरफ हाथ पैर मार के तैरने लगा। लोग घाट से चिल्लाए कि नसरुद्दीन ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी बह गई और तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो। उसने कहा तुम चुप रहो, 30 साल से उसके साथ रहता हूं। अगर सब स्त्रियां नीचे की तरफ जाती हैं तो वो ऊपर की तरफ गई होगी। उसे मैं तुमसे भली भांति जानता हूं, तुम क्या खाक मुझे समझा रहे हो। मेरी पत्नी और धार के साथ बह जाए, कभी हो नहीं सकता। वो ऊपर की तरफ गई होगी। अगर तुम लोगों को देखो तो तुम उनको पाओगे सब अहंकार धार के विपरीत बहने की चेष्टाएं कर रहे हैं। जो नहीं होता वो हो जाए, जो नहीं हुआ है हो जाए। किसी तरह परमात्मा की धार मोड़ दें। हम मालिक होना चाहते हैं अस्तित्व के, बस वहीं सारी अड़चन है। वीणा वहीं खंडित हो जाती, तार टूट जाते। तुम नदी के साथ बहो। नदी तो जा रही महासागर की तरफ, तुम क्यों व्यर्थ शोरगुल मचाते हो। रामकृष्ण ने कहा है पतवारें बंद करो, पाल खोलो, प्रभु की हवाएं तो बह ही रही, वो तुम्हें ले जाएंगी। तैरो मत, बहो। वीणा बोलेगी, गान उठेगा, और ऐसा गान उठेगा जिसको अनाहत कहते। एक तो आहत है जो चोट करने से पैदा होता, एक अनाहत है जो चोट करने से पैदा नहीं होता। उसी को हमने नाद ब्रह्म कहा है। तुम भर चेष्टा मत करो, तुम शांत होकर बैठ जाओ, रख दो वीणा को, और अचानक तुम पाओगे शून्य से उठने लगा संगीत। शून्य का संगीत नीरव है, कहीं स्वर भी सुनाई नहीं पड़ता, फिर भी मस्त होने लगोगे, डोलने लगोगे, रोआ रोआ एक अपूर्व पुलक से भर जाएगा। छठवां प्रश्न, ध्यान में रोती हूं, आपका चित्र देखकर विभोर होती हूं, और आपकी याद से भी भीतर बहुत कुछ घटित होता है, क्या करूं? पूछा है धर्म रक्षिता ने। अगर ध्यान में रोना आता है तो इससे सुंदर और कुछ भी नहीं हो सकता। रो। आंसुओं से ज्यादा बहुमूल्य मनुष्य के पास कुछ भी नहीं प्रभु के चरणों में चढ़ाने को। और सब फूल फीके हैं, आंसुओं के फूल जीवंत फूल है, तुम्हारे प्राणों से आ रहे, तुम्हारे हृदय से आ रहे। रो। रोने में बाधा मत डालना। ऐसा मत सोचना, संकोच मत करना। ऐसा मत सोचना कि क्या रो रही हूं, ठीक नहीं। दिल खोल के रो, आनंदित होके रो, मगन होके रो। रोने का अर्थ ही यही है, हृदय बहने लगा। रोने का अर्थ क्या होता है? साधारणतः हमने रोने के साथ बड़े गलत संबंध जोड़ लिए। हम सोचते हैं लोग दुख में ही रोते हैं, गलती बात। हां, दुख में भी रोते हैं, सुख में भी रोते हैं, और जब महासुख बरसता है तो ऐसे रोकते हैं जैसे कि कभी नहीं रोए थे। रोने का कोई संबंध सुख दुख से नहीं है, रोने का संबंध किसी और बात से है। वो बात है जब भी तुम्हारे हृदय में कोई भाव इतना हो जाता है कि समाता नहीं, अटता नहीं, संभाले नहीं संभलता, तब आंसुओं की धार लगती। दुख ज्यादा हो तो भी आदमी रोता है, महासुख हो जाए तो भी रोता है। गहन शांति में भी आंसू उतर आते, बड़े प्रेम में भी आंखें झरने लगती, झड़ी लग जाती।
ध्यान में रोती हूं, आपका चित्र देखकर विभोर होती हूं, आपकी याद से भी बहुत कुछ घटित होता है। अब क्या करूं? अब कुछ करने की बात ही नहीं। करना तो उन्हीं के लिए है जो रोने में असमर्थ है। करना तो उन्हीं के लिए है जिनके हृदय कठोर हो गए हैं और आंसुओं के फूल नहीं लगते। करना तो उन्हीं के लिए है जिनके जीवन की भक्ति सूख गई है, भाव सूख गया है, बहाव सूख गया है। जो रो सकता है उसके लिए तो परमात्मा का रास्ता खुला है। तुम्हारे लिए तो द्वार मंदिर के खुल गए। रो, आनंद मग्न होकर रो, ऐसे ऐसे भाव से रो कि रोना ही रह जाए। तुम्हारा अपना ये ख्याल ही मिट जाए कि मेरे भीतर कोई रोने वाला है, रोना ही रोना रह जाए। बस ध्यान पूरा हो जाएगा, वहीं से समाधि उतरेगी। एक रास्ता है ध्यान का, एक रास्ता है प्रेम का, और प्रेम का रास्ता बड़ा रसपूर्ण है। ध्यान का रास्ता बड़ा सूखा सूखा है। जिसे प्रेम का रास्ता मिल जाए वो भूले ध्यान की बात, भूले, बिसारो ये बात। प्रेम ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। पिया खोलो केवाड़, पिया खोलो केवाड़, कोयल की गूंजी पुकारें। बगिया में मरमर, दुनिया में जगहर, उतरी किरण की कतारें। पिया खोलो केवाड़, पिया खोलो केवाड़, कोयल की गूंजी पुकारें। कलियों में गुनगुन, गलियों में रुंझुन, अंबर से गाती बहारें। पतझर को भूली, हर डाली फूली, बीती को हम भी बिसारें। गूंगी थी घड़ियां, गीतों की कड़ियां, वीणा को फिर झनकारें। माना कि दुख है, विधना विमुख है, आओ उसे ललकारें। पिया खोलो केवाड़, पिया खोलो केवाड़, कोयल की गूंजी पुकारें। जो रो उठा उसने तो प्रभु के द्वार पर दस्तक दे दी। उसने तो कह दिया पिया खोलो केवाड़, पिया खोलो केवाड़। रोने से ज्यादा बेहतर कोई दस्तक मंदिर के द्वार पर कभी दी ही नहीं गई है। वो तो श्रेष्ठतम दस्तक है, उससे श्रेष्ठ फिर कुछ भी नहीं है। तो तुम अगर रो सकते हो तो प्रभु की तुम पर बड़ी कृपा है, अनंत कृपा है। आंसुओं को प्रार्थना बनने दो, कुछ और करने को नहीं है। कुछ और करने की बात ही मत उठाना, क्योंकि करने में तो करता आ जाएगा, और रोने में करता बड़ी सरलता से पिघल जाता है। रोना तो एक तरह का पिघलना है, इसलिए तो रोने में आदमी डरते हैं। पुरुषों ने तो रोना छोड़ ही दिया है, वो तो भूल ही गए रोने की कला। तुम्हें पता है दुनिया में पुरुष स्त्रियों से 2 गुने ज्यादा पागल होते हैं, और हर 10 साल में महायुद्ध चाहिए पुरुषों को। अगर दुनिया में महायुद्ध अगर बंद हो जाए तो मैं समझता हूं पुरुष सबके सब पागल हो जाएंगे, बच ही नहीं सकते। फिर वो लड़ाई झगड़े में निकाल लेते हैं पागलपन, दुश्मनी, दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान का दंगा, गुजराती मराठी का दंगा, कोई भी बहाना, मरने मारने को तैयार है। और पुरुषों को बचपन से सिखाया जाता, बच्चों को हम कहते हैं रोना मत, मर्द रोते नहीं। क्या पागलपन की बात है। मर्द की आंखों में उतने ही आंसू की ग्रंथियां हैं जितनी स्त्री की आंखों में। परमात्मा ने भेद नहीं किया है। परमात्मा ने मर्द को भी रोने के लिए आंखें दी हैं, आंसू दिए नहीं तो आंसू देते नहीं। अगर मर्द रोते ही नहीं, मर्द को रोने ही नहीं चाहिए, तो परमात्मा ने तुम्हारी आंख में आंसू न भरे होते। लेकिन उतनी ही ग्रंथियां हैं। कोई पुरुष रोने लगे तो लोग कहते अरे बंद करो, क्या गैर मर्दानी बात कर रहे हो। ये पागलपन की बातें, इनके कारण आदमी जड़ हो गया है। स्त्रियां अब भी थोड़ी बेहतर हालत में रो सकती, कोई उनको रोकता नहीं, कहते हैं स्त्रियां चलो रोने दो। स्त्रियां सौभाग्यशाली हैं इस दृष्टि से, और सब तो उनसे छिन गया है, लेकिन आंसू कम से कम उनके पास है। ये उनकी बड़ी धरोहर है। घबराओ मत, कुछ और करने की जरूरत नहीं। रो और पुकारो, पुकारो और रो। धीरे धीरे पुकार भी बंद हो जाए, फिर आंसू ही पुकारेंगे। पुकारने वाला भी खो जाए, फिर आंसू ही एकमात्र बात रह जाएगी।
और तुम पाओगे इन्हीं आंसुओं से मंजिल करीब आने लगी। पंथ जीवन का चुनौती दे रहा है हर कदम पर, आखिरी मंजिल नहीं होती कहीं भी दृष्टिगोचर। धूल से लद स्वेद से सिंच हो गई है देह भारी, कौन सा विश्वास मुझको खींचता जाता निरंतर। पंथ क्या, पथ की थकन क्या, स्वेद कण क्या, दो नैन मेरी प्रतीक्षा में खड़े। एक भी संदेश आशा का नहीं देते सितारे, प्रकृति ने मंगल शकुन पथ में नहीं मेरे संवारे। विश्व का उत्साह वर्धक शब्द भी मैंने सुना कब, किंतु बढ़ता जा रहा हूं लक्ष्य पर किसके सहारे। विश्व की अवहेलना क्या, अपशगुन क्या, दो नैन मेरी प्रतीक्षा में खड़े। रोने से तुम्हारी आंखें साफ होंगी, और तुम्हारी आंखों के साफ होते ही तुम पाओगे कि दो और नैन प्रकट होने लगे तुम्हारे आंसुओं में। दो नैन मेरी प्रतीक्षा में खड़े, वे प्रभु के नैन, वे परमात्मा की आंखें। तुम्हारे आंसू तुम्हारे आंखों से सारे घूंघट को हटा देंगे, आंखों के सारे धूलिकण बह जाएंगे, आंखों की सारी कालिख बह जाएगी। जन्मों जन्मों का उपद्रव आंखों पे इकट्ठा है वो बह जाएगा। तत्क्षण जब तुम आंसुओं से भीगी आंखों को ऊपर उठाओगे, तुम पाओगे पंथ क्या, पथ की थकन क्या, स्वेद कण क्या, दो नैन मेरी प्रतीक्षा में खड़े। किंतु बढ़ता जा रहा हूं लक्ष्य पर किसके सहारे। विश्व की अवहेलना क्या, अपशगुन क्या, दो नैन मेरी प्रतीक्षा में खड़े। वे दो नैन उसी क्षण दिखाई पड़ने शुरू होते हैं जब तुम्हारे दो नैन शुद्ध साफ निर्दोष हो जाते। आंसुओं से बड़ी आंख को साफ करने की कोई कला नहीं। शरीर के तल पर भी यही सही है और आत्मा के तल पर भी यही सही है। तुम जाके आंख के डॉक्टर से पूछना, वो कहता है आंसू आंख की सारी बीमारियों को शुद्ध करते। आंख पर कोई भी कीटाणु आ जाए, बीमारी का कोई इन्फेक्शन आ जाए, आंसू उसे मार डालते। एक एक आंसू लाख लाख कीटाणुओं को मारने में सफल हो जाता है। ये तो शरीर की बात हुई, मैं कोई शरीर का डॉक्टर नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं आंसू तुम्हारे भीतर के भी बहुत से रोगों को मार डालते हैं। जो दिल खोल कर रो सकता है उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा। जो दिल खोल कर रो सकता है उसका अहंकार पिघल जाएगा। जो दिल खोल कर रो सकता है वो अचानक पाएगा निर्बोझ हो गया, निर्भर हो गया, उड़ने को तैयार हो गया, गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, तुम्हारी आत्मा आकाश की यात्रा पर निकल सकती। आखिरी प्रश्न, कल आपका जन्म दिवस है। आपके प्रेमी, आपके शिष्य, आपके सन्यासी बड़ी बड़ी भावपूर्ण भेंट लाए हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास भेंट करने के लिए शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? शून्य से बड़ी और क्या भेंट हो सकती है? शून्य ही तुम ले आओ, इसी की तो मैं प्रतीक्षा करता हूं। तुम कुछ और लाए व्यर्थ, तुम शून्य ले आए सार्थक। शून्य यानी समाधि, शून्य यानी ध्यान, शून्य यानी पूर्ण को पाने का द्वार। और ये सवाल नहीं है कि तुम कुछ लाओ, तुम आ गए, इतना काफी। प्रेम अपने में पर्याप्त है, कोई और भेंट आवश्यक नहीं है। कोकिला अपनी व्यथा जिससे जताए, सुन पपीहा पीर अपनी भूल जाए। वह करुण उद्गार तुमको दे सकूंगा, प्राण केवल प्यार तुमको दे सकूंगा। प्राप्त मणि कंचन नहीं मैंने किया है, ध्यान तुमने कब वहां जाने दिया है।
आंसुओं का हार तुमको दे सकूंगा, प्राण केवल प्यार तुमको दे सकूंगा। फूल ने खिल मौन माली को दिया जो, वीण ने स्वरकार को अर्पित किया जो, मैं वही उपहार तुमको दे सकूंगा, प्राण केवल प्यार तुमको दे सकूंगा। आ उजेली रात कितनी बार भागी, सो उजेली रात कितनी बार जागी, पर छटा उसकी कभी ऐसी न छाई। हास में तेरे नहाई यह जुनाही, ओ अंधेरे पाख क्या मुझको डराता। अब प्रणय की ज्योति के मैं गीत गाता, प्राण में मेरे समाई यह जुनाही। हास में मेरे नहाई यह जुनाही, प्राण केवल प्यार तुमको दे सकूंगा। तुम प्रेम ले आए, सब ले आए। तुम शून्य ले आए तो समर्पण ले आए, समाधि ले आए। कुछ और चाहिए नहीं। इससे और बड़ी कोई भेंट हो नहीं सकती है। यही तुम्हें सिखा रहा हूं कि किस भांति प्रेम बन जाओ, किस भांति शून्य बन जाओ। तुम शून्य बन जाओ तो परमात्मा तुम्हारे भीतर उतर आए। धन्य है वे जो मिट जाते, क्योंकि प्रभु को पाने के वे ही अधिकारी हो जाते। अभागे हैं वे जो नहीं मिट पाते, क्योंकि वे भटकेंगे और प्रभु को कभी पा ना सकेंगे। मिटो पाना हो तो। वर्षा होती पहाड़ों पर, पहाड़ खाली रह जाते क्योंकि पहले से ही भरे। झीलें भर जाती क्योंकि खाली है। तुम अगर खाली हाथ लेकर आ गए हो तो तुम भरे हाथ लेकर लौटोगे। भरे हाथ लाने की कोई जरूरत नहीं, भरे हाथ आने की कोई जरूरत नहीं। तो घबराओ मत। शून्य ले आए, सब ले आए। प्रेम ले आए, सब ले आए। हरिओम तत्सत। आज इतना ही।